सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को कानूनी करार दे दिया है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट की माजी से इतलाक की शिक 7 और 8 से मुस्तरद कर दी। अपील का इतलाक माजी से नहीं होगा। आर्टिकल 184(3) के मुकदमात में अपील का हक 9/6 के तनासुब से बरकरार रहेगा। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस का फैसला सुना दिया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम फुल कोर्ट का फैसला 10-5 की अक्सरियत से है। फैसले में अदालत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को कानूनी करार दे दिया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुख्तसर फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट का फैसला 10-5 की अक्सरियत से है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की मुखालफत में दायर दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की कानून साजी को दुरुस्त करार दे दिया। फैसले के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का नफाज हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट की माजी से इतलाक की शिक 7 और 8 से मुस्तरद कर दी। 8 जजेस ने अपील के हक को पिछली तारीखों से लागू करने की मुखालफत की। अपील का इतलाक माजी से नहीं होगा। अपील का हक माजी से देने की शिक को कलअदम करार देने के फैसले से चीफ जस्टिस ने इख्तलाफ किया। आर्टिकल 184(3) के मुकदमात में अपील का हक 9/6 के तनासुब से बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर 5 समातें की हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का तफसीली फैसला बाद में सुनाया जाएगा। इसी तरह चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि फैसला टेक्निकल था, वक्त लगा। जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुनीब अख्तर ने फुल कोर्ट के फैसले से इख्तलाफ किया। इससे कबल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की फुल कोर्ट ने समाअत की। आज की समाअत में अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल मुकम्मल किए। फुल कोर्ट की तमाम समाअतों की कार्रवाई बराह रास्त नशर की गई। चीफ जस्टिस की जानिब से आज ही उन दरख्वास्तों की समाअत मुकम्मल करने का इंदिया दिया गया था। समाअत के आगाज पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तहरीरी जवाब की बुनियाद पर दलाइल दूंगा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आप ये कह रहे हैं कि आप सब बातें दोहराएंगे, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा नहीं, हाईलाइट करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा मैं आर्टिकल 191 और अदलिया की आज़ादी की बात करूंगा। 3 सवालात उठाए गए थे जिनका जवाब दूंगा। सुप्रीम कोर्ट रूल्स बनने के बाद एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का रास्ता रोका नहीं जा सकता। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने इस्तफसार किया कि अगर सुप्रीम कोर्ट को रूल्स बनाने की अथॉरिटी नहीं देनी तो आर्टिकल 191 का मकसद ही क्या है। जस्टिस यही आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि कानून साजी का असल मकसद आर्टिकल 184(3) था। जो मसला था उसे ठीक करते पूरे सिस्टम को क्यों ऊपर नीचे कर दिया। सुप्रीम कोर्ट पूरा इदारा और टाइटैनिक है, एकदम कैसे इधर उधर मोड़ा जा सकता है। गलतियां अगर अदालत से हुई हैं तो पार्लियामान अपनी तरफ भी देखे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि आइन में गुंजाइश है कि बेंचेस बनाने का अख्तियार किसी एक को दिया जाए। आइन में कहीं नहीं लिखा कि बेंचेस कौन बनाएगा। जस्टिस यही आफरीदी ने रिमार्क दिया कि पार्लियामान ने तो एक मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त तक के हवाले से कानून बना लिया। जस्टिस यही आफरीदी ने रिमार्क दिया कि पार्लियामान को जो मसला था उसे हल करते नताइज देखकर फिर मजीद कानून साजी हो सकती थी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कई महीनों तक मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होते थे। कानून साजी का मकसद सिर्फ मास्टर ऑफ रोस्टर्स नहीं था। तवील समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत मुकम्मल कर ली। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुख्तसर फैसला सुनाएगा। मुख्तसर फैसला चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुनाया और कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को कानूनी करार दिया जाता है। मजीद खबरों और अपडेट के लिए जोत न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।